खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम सब रुके हैं सीहोर में, तो नाइट हम सीहोर में ही रुके थे। तो अभी सुबह हो गई है और अब जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? ओमकारेश्वर जा रहे हैं अभी। तो अभी नहाए धोए भी नहीं है, वहीं पे जाके नहाएंगे हम और वहाँ नहाने के बाद में भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। अगर वहाँ भीड़ नहीं रहेगी तो हम वहाँ दर्शन करवाऊँगी मैं आपको भी। तो नाइट हम यही रुके थे और भीड़ इतनी थी कुबेरेश्वर, क्या करें, मतलब इतनी भीड़ थी, खतरनाक वाली भीड़ थी। और तो मेरे को पता होता कि मैं वहाँ जाऊँगी और इतनी भीड़ वहाँ पे रहेगी तो मैं नहीं आती यहाँ पे रुद्राक्ष लेने में, कभी भी नहीं आती। तो मेरे को नहीं पता था इतनी भीड़ होगी वहाँ पे। मैं तो ये सोच के आई थी कि हम आराम से लाइन में लगेंगे और आराम से रुद्राक्ष वितरण हो जाएंगे, तो रुद्राक्ष मिल जाएगी। बट वैसा नहीं हुआ बिल्कुल। यहाँ पे सारी पब्लिक बहुत परेशान हुई यहाँ पे आने के बाद में। ओंकारेश्वर जाते ना तो रास्ते में ही नर्मदा नदी पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी ओंकारेश्वर जाते ना वो सब भक्त दर्शन करते हैं। तो हमने भी दर्शन किए नर्मदा नदी के। आप सब भी दर्शन कर लीजिए नर्मदा नदी के। ओंकारेश्वर जाके आ गए हैं हम, मतलब रास्ते में से मतलब चले तो गए थे पर पूरा ठेठ वहाँ ओंकारेश्वर तक नहीं गए थे, उनकी सीमा तक चले गए थे हम, पर आगे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ पे भी लाइन लग रही है तो आपको वही फिर पूरी रात हो जाती है हमको। और थक भी गए, बहुत खतरनाक वाले थक गए सारे। पैरों में ना हमारे सबकी सूजन आ गई है, इतने मेरे पैर कभी नहीं सूजे, मेरे पैर ना इतने खतरनाक वाली सूजन आ गई मेरे पैरों पे चल के। क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ इस वजह से भी है ओंकारेश्वर में कि जो सीहोर में जो दर्शन करने आए, मतलब रुद्राक्ष लेने आए ना, वो सारे भक्तालु लोग, मतलब सारे लोग यहाँ पे भी आए, वापस ओंकारेश्वर भी दर्शन करने आए। और कल है महाशिवरात्रि, तो इसकी वजह से भी मतलब ज़्यादा भीड़ है। तो वही फिर हमको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमको चल के जाना पड़ता, वापस इतना चल के आना पड़ता। इस वजह से हम नहीं गए वहाँ पे दर्शन करने। तो हम यहाँ पे रिटर्न आ गए वापस। और इस ढाबे पे रुके हैं हम, तो यहाँ खाएंगे हम खाना, की भूख भी लग रही, सुबह का खाना खाना है हमारे यहाँ पे, खाना खाएंगे हम। और अभी हम सब यहाँ पे नहाए नहीं थे कल भी, मतलब कल क्या, कल तो पूरा दिन पूरी रात ही हो गई चलते नहाए नहीं थे। तो अभी हमने सबने यहाँ पे स्नान किया है, अब खाएंगे खाना। अब यहाँ से खाना खा के फिर जाएंगे उज्जैन, है ना मम्मी? हाँ, फिर यहाँ से जाएंगे उज्जैन। हाँ, उज्जैन जाएंगे। उज्जैन का भी क्या पता, सब बोल रहे हैं कि उज्जैन में भी बहुत भीड़ है, वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो फिर वहाँ का मतलब वहाँ उज्जैन की सीमा में जाने के बाद पता चलेगा हमको कि कितनी भीड़ है वहाँ पे, कितना क्या है। तो अगर वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ेगा और इतना चलना पड़ेगा तो फिर वहाँ पे भी दर्शन नहीं होंगे हमारे। तो फिर एक और माता जी है, कौन सी माता जी, मतलब वो तो वहाँ पे दर्शन कर हैं, बिल्लाड़ा इल्लाड़ा माता जी एक और कौन सी है, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे हम। फिर वहाँ पे दर्शन करके फिर घर चले जाएंगे। मेरी मम्मी सो रहे, फिर मम्मी की इतनी हालत ख़राब होगी। मम्मी सफ़र में कहीं जाते थे, मैं मम्मी को मतलब वोमिटिंग बहुत होती है, तो पूरे रास्ते में मम्मी परेशान हो गई। तो अभी मम्मी ने कल भी खाना नहीं खाया है और अभी भी कह रहे खाना खा लो, पर अभी भी खाना नहीं खा रहे। यहाँ पे सो रहे मम्मी जी, घबरा रहा मम्मी का इस वजह से। और हम सब खाएँगे खाना, और खाना खाने के बाद वापस रवाना होंगे यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है वीडियो शूट, मतलब फोटो शूट। वीडियो मैं बना रहा हूँ, मामी साहब फोटो खींच रहे हैं। और गाइस आप हमने खाना खा लिया है और
अभी फोटो खींच रहे हैं इस ट्रक पे। ये मेरा फुआसा है। और यहाँ फोटो शूट चल रहा है और ये मैं हूँ गाइस, जैसा कि आपको बताए। और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। पहाड़ा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देवास माता जी मंदिर में मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने 325 सीढ़ियाँ बताई उन्होंने। 325 सीढ़ियाँ चढ़नी है हमको ऊपर, तब जाके दर्शन होंगे हमारे। तो चढ़ते हैं माता जी का जयकारा करके। वो या माता जी की पेड़ी पाएगा तो बढ़िया 2 भनक लगा के आ जाएगा वो दुकान पे। फुल एंजॉय हे भोलेनाथ। आधा भाई करो। अरे सीधी तोड़ दी। चलो 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 चलो। माता दी, जय माता दी। गाइस देखो पूरी सीटें दिख रही है यहाँ से। हम आए हैं अभी देवास, तो देवास की माता जी के दर्शन करने आए हैं हम सब। यहाँ पे तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं होगी शायद, क्या पता, पर हम आए दर्शन करने तो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो आप भी दर्शन कर लीजिए देवास माता रानी के। बहुत ऊपर है ये मंदिर, तो इस पर भी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी है हमको। और तो देवास में पहली बार ही आई हूँ, पहले मैं कभी नहीं आई हूँ देवास। ये भी मतलब उज्जैन के और महाकालेश्वर के बीच में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है, क्या पता। हम गाड़ी में आए, थक भी गए थे, इतना बहुत खतरनाक था, पता भी नहीं चल रहा था। देवास की सीटी देखिए आप, कितनी जगमगाती हुई सीटी है, देखिए। देवास माता जी के तो हमने दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए हमारे, बड़े आराम से दर्शन हो गए अच्छी तरह से। और आप सबको भी मैंने दर्शन करवाए, आप भी दर्शन करिएगा माता रानी के। और अब जाएंगे हम उज्जैन भोलेनाथ के दर्शन करने। अब उज्जैन जाएंगे तब पता चलेगा वहाँ पे कितनी भीड़ है, दर्शन आराम से होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या पता। अब जाएंगे तभी पता चलेगा वहाँ का। तो अब हम जा रहे हैं और आधे तो आगे चले गए, आधे पीछे आ रहे हैं। और मैं और वर्षा दोनों साथ में जा रहे हैं। और थकान बहुत तेज़ वाली हो गई ना वर्षा? क्या थकान बहुत तेज़ वाली हो गई, पाँव दर्द करने लगे। देवास माता जी के पास में चामुंडा माता का मंदिर है, तो चामुंडा माता मंदिर के भी दर्शन किए, माता जी के दर्शन किए। भैरू जी का भी मंदिर है यहाँ पे, भैरू जी के भी दर्शन किए हमने। दर्शन करने के बाद हम हो गए थे यहाँ से रवाना उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो हम उज्जैन पहुँच गए थे और जिनको भूख थी उन्होंने खाना खाया, जिनको भूख नहीं थी उन्होंने खाना नहीं खाया। उज्जैन पहुँचने के बाद में फिर नाइट हम यहाँ पे रुके। अगर भोलेनाथ के मंदिर में भी मतलब नाइट यहाँ नहीं रुकते, हम भोलेनाथ के मंदिर में चले जाते, पर वहाँ पे सुबह की भस्म आरती होती है भोलेनाथ की,
तो भस्म आरती में वहाँ पे किसी श्रद्धालु को नहीं रहने देते। वहाँ पे मंदिर के जो पुजारी होते ना, बस वही रहते हैं, वही दर्शन करते, वही श्रृंगार करते, तो वही रहते। तो फिर उसके बाद में हम लाइन में लग गए थे। सुबह होने के बाद हम आ गए थे दर्शन करने भोलेनाथ के, फिर लाइन में लग गए थे हम। यहाँ पे भी खतरनाक वाली भीड़ थी। उज्जैन में भी बहुत तेज वाली भीड़ थी, क्योंकि भीड़ इस एक तो कारण भीड़ का ये भी था, क्योंकि सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण हुए थे ना, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए थे, इतनी ज़्यादा संख्या में, मतलब श्रद्धालु थे ना वहाँ पे। तो ये श्रद्धालु क्या इतनी दूर से आए तो थे बेचारे सारे। तो इन्होंने फिर क्या किया कि इस रूट पे जो भी दर्शन थे ना, उन्होंने सब दर्शन किए, जैसे महाकालेश्वर के भी दर्शन किए, उज्जैन के भी दर्शन किए। देवास माता जी में इतना भीड़ नहीं था, तो इन्हें सब दर्शन करके ही गए थे ये सारे लोग यहाँ से, इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ थी। महाशिवरात्रि की मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दर्शन आराम से हो गए थे हमारे, पर मैं यहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई, आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। बाकी यहाँ पे देखने का बहुत अच्छा है, आप सब भी आना कभी महाकालेश्वर उज्जैन, क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ पे देखने का। दर्शन भी बहुत आराम से हो गए थे। तो यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और दूसरी बात ये है कि मेरा मोबाइल बिल्कुल रिचार्ज पड़ा हुआ था, इस वजह से भी थोड़ा बहुत मैं आपके साथ में शेयर भी करती कैसे मोबाइल बिल्कुल डिस पड़ा था मेरा। अंकित से बोला था मैंने, तू शूट कर लेना थोड़ा बहुत यहाँ का। पर यहाँ पे जो भी वीडियो बना रहे थे ना, उनके मोबाइल जब्त किए जा रहे थे, उनको दिए वापस नहीं दिए क्या पता। अंकित ने भी निकाल के मोबाइल, जैसे निकाल के मोबाइल वीडियो शूट किया, एक दो क्लिप भी बनाई थी, उसका भी मोबाइल जब्त किया गया था यहाँ पे। वो तो मेरे भैया साथ में थे, तो उन्होंने वापस दिलवा दिया, बाकी तो क्या पता क्या ही होता। तो इस वजह से, और आप सब यहाँ पे ज़रूर आना दर्शन करने, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर यहाँ का। और आप सबको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके बाद में मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मोबाइल रिचार्ज था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और थक भी गए थे, इस वजह से भी नहीं हो पाया कुछ भी।